हेलो स्टूडेंट, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो नेशनल जीके की हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज चला रखी है, आज हम उसमें अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम राजा था सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई थी? 60 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी सातवाहन वंश की स्थापना जो थी वो हुई थी 60 ईसा पूर्व में हुई थी सातवाहन वंश की स्थापना। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? कहाँ स्थापित की थी? सातवाहन शासकों ने अपनी जो राजधानी थी वो स्थापित की थी उन्होंने प्रतिष्ठान में। कहाँ पर की थी? प्रतिष्ठान में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। और जो ये प्रतिष्ठान है आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान स्थित है, जिसको सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, उनके नाम हम देख लेते हैं। ये नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक दो बार अगर आप इसको रिपीटली करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। कौन कौन थे देखिए प्रमुख शासक थे? सिमुक सातकर्णी। सिमुक सातकर्णी। सेकंड है गौतमी पुत्र सातकर्णी। और थर्ड है हमारा वशिष्ठिपुत्र। और फोर्थ है पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। फिफ्थ आ गया हमारे। ये 5 नाम है, इनको आप देख लीजिए। सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी जो थे ये क्या थे? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। और कहाँ कब स्थापना हुई थी सातवाहन वंश की? हुई थी 60 ईसा पूर्व में। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? प्रतिष्ठान में। और प्रतिष्ठान हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है प्रतिष्ठान। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को एक दूसरे से अटैच करते हुए चलना है, तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन शासकों ने कैसी मुद्राओं का प्रचलन किया? चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? सातवाहन शासकों ने किया था। जो चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राएं उस टाइम पर सातवाहन वंश था उसमें ये यूज़ की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, सातवाहनों की भाषा एवं लिपि कौन सी थी? सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। लिपि इनकी लिपि थी। भाषा प्राकृत एंड लिपि ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास भी किसने किया था? सातवाहन शासकों ने। ये वे महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो सातवाहन शासकों ने स्थापित की थी। एक बार और देख लिए, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती कला का विकास। ये कब हुआ था? सातवाहन वंश के जब चल रहा था उस टाइम पे हुआ था। सातवाहन शासकों ने जो था इन कृतियों को स्थापित किया था, इनको उन्होंने बनवाया था। अब देखिए एक बार रिपीट कर लीजिए आप, ये सातवाहन वंश हमारा, इसमें क्या क्या हमने देखा? स्थापना कब हुई? 60 ईसा पूर्व में। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान कहाँ है? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। और प्रमुख शासक कौन कौन से थे? सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, जो ये हैं इनके प्रमुख शासक हैं। मुद्राएं कौन सी थी जो उस टाइम पर प्रचलित थी? चांदी की, तांबे की, शीशे की, पोटीन और कांस्य की मुद्राएं सातवाहन शासकों ने प्रचलन में इनको लिया था। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। उस टाइम की जो उनकी प्राकृत भाषा थी उसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। और महत्वपूर्ण कृतियाँ, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास जो है किसने किया था? सातवाहन शासकों ने। ये हमने सातवाहन वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हैं। इस तरह के कई वंश इसमें आए हैं। पहले कौन सा स्थापित हुआ, उसके बाद जैसे अदर अदर आ रहे हैं। कण्व वंश के बाद हमारा जो सातवाहन वंश है वो आया था, इससे हमने ये क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को क्रम में लिखिए। किसने पहले किया, उसके बाद किसने आक्रमण किया, इस तरह से इनको क्रम में लिखना है। सबसे पहले आता है हिंद यूनानी,
देन आता है शक, देन पहलव और फिर कुषाण। ये इनका क्रम है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसे इनको क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कौन था? रुद्रदामन प्रथम जो था शकों का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। अभी हमने डिस्कस किया सातवाहन वंश जो था, और कण्व वंश का हमने पिछले उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसका लास्ट जो शासक था वो सुशर्मा था, वो हमने इस वीडियो में देखा। अब हमने सातवाहन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हमारा कुषाण वंश आ गया। कुषाण वंश जो है इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चरक कौन था? चरक जो था वो कनिष्क का राजवैद्य था और इसने चरक संहिता की रचना की थी। यह आयुर्वेद का एक विख्यात विद्वान था, इसने चरक संहिता की रचना की थी। और कौन था ये? कनिष्क का राजवैद्य था चरक। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बुद्ध चरित की रचना किसने की? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। किसने की? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित की रचना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव जो था वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। इसमें हमने देखा कुछ जो हमारे कुषाण वंश से रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन हमने देखे। ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। अगर आप उनको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हुए चलेंगे, एक बार में तो नहीं याद हो पाएंगे आपको, क्योंकि ये नेम है जो इनके दिए हुए हैं थोड़े कन्फ्यूजिंग से हैं। अगर आप इनको रिपीटली करोगे, 2-3 बार अगर पढ़ लेते हो तो ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको थोड़ा देखते हुए चलना, जो गुप्त वंश के जो थे शासक, जो सम्राट दिए होंगे, उनके नाम के आगे जैसे चंद्र आ गया, उसके बाद गुप्त आ गया, ऐसे समुद्र गुप्त, विष्णु गुप्त, कुमार गुप्त, जैसे श्रीगुप्त है। इस तरह से आप देख सकते हैं गुप्त वंश के जो शासक थे उनके नाम के पीछे गुप्त लगा होगा, तो आप पहचान सकते हैं कि ये गुप्त वंश के शासक हैं। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त जो था वो था गुप्त वंश का प्रथम सम्राट, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त जो था वो किसकी उपासना करता था? विष्णु भगवान की। विष्णु का वो उपासक था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। किसने की? कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं, अंतिम गुप्त शासक कौन था? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अब लास्ट में देख लेते हैं हम, गुप्त वंश का आखिरी शासक था जो था वो कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? गुप्त वंश काल में कौन सी जगह थी जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? उज्जैन में था। कहाँ पर? उज्जैन में जो था वो गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में ये मिलता है। पहली बार सती होने का प्रमाण जो है कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है। पहली बार कोई सती हुई थी उसका प्रमाण यहाँ मिलता है। ये थी हमारी नेशनल जीके की आज की वीडियो। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो हमारे अलग अलग वंश हैं जिनकी स्थापना किसने स्थापना की थी, कब उनकी स्थापना हुई थी, कौन कौन उनके प्रमुख सम्राट थे, ये सब कुछ हमने इनमें देखा। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न क्वेरी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।